वेलकम टू अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट। आप पिछले 2 वीडियोस में देख रहे हैं कि हम आपको डायरिया के गाइडलाइंस के ऊपर कुछ जरूरी बातें बता रहे हैं। हमने पिछले वीडियोस में अभी तक जाना कि डायरिया को कैसे मैनेज करना है। ओआरएस के बारे में हमने आपको काफी डिटेल में बताया कि बच्चे को जब डायरिया हो जाता है तो हमें क्या क्या खाने के लिए देना चाहिए। ओआरएस की इंपॉर्टेंस के बारे में बात की और जिंक के बारे में बताया। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम आपको डायरिया के कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बताएंगे कि अगर डायरिया कई बच्चों में काफी लंबा चला जाता है, जिसे हम कहते हैं परसिस्टेंट डायरिया, उसके बारे में बात करेंगे। और कई बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी डायरिया हो जाता है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। कईयों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, जिसे हम मिल्क एलर्जी भी बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और डायरिया के क्या इंपॉर्टेंट डेंजर साइंस हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये बच्चे में ये प्रॉब्लम्स दिख रही हैं तो हमें फौरन डॉक्टर की सहायता की जरूरत है। इस सब के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे आज ही सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि डायरिया में ऐसे कौन से डेंजर साइंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि आपका बच्चा लगातार पेशाब करता हो। अगर वो पेशाब काफी समय के बाद कर रहा है या कम कर रहा है तो हमें अलर्ट होने की जरूरत है। इसके अलावा बच्चा बहुत बेचैन है, रो रहा है, होश नहीं कर रहा है या सुस्त पड़ रहा है तो ध्यान रखिए। इसके अलावा बच्चे के हाथ पैर देखते रहें, ठंडे नहीं होने चाहिए। बच्चा बार बार उल्टी कर रहा है, उसके स्टूल में ब्लड आ रहा है और वो ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहा है और या खाना पीना बिल्कुल ही कम कर रहा है, तो ये सब डेंजर साइंस हैं जहां पे हमें अलर्ट होने की जरूरत है। अगर आपके बच्चे में ऐसा कुछ भी दिखे तो फौरन अपने पीडियाट्रिशियन की सलाह लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि डायरिया के दौरान डाइट के रिगार्डिंग कुछ जरूरी बातें क्या हैं। सबसे पहले तो जो छोटे बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पर हैं उन्हें लगातार ब्रेस्ट फीड करवाते रहना चाहिए। इसके अलावा बच्चे को हमें डाइट के लिए ये ध्यान रखना है कि हम उसे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हर थोड़े थोड़ी अंतराल पे कुछ ना कुछ देते रहें ताकि वो धीरे धीरे पचता भी जाए और इससे उल्टियां भी कम होती जाएंगी। इसके अलावा हमें घर पे जो इजीली अवेलेबल चीजें हैं जैसे पतली दालें, दाल का सूप या वेजिटेबल सूप, ये बच्चे को लगातार थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में देते रहना चाहिए। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं आएगी। और इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि हर डायरिया के एपिसोड के बाद बच्चे को धीरे धीरे उसकी डाइट को बढ़ाते रहना चाहिए, कम से कम अगले 7 से 10 दिनों के लिए, या तब तक जब तक कि डायरिया पूरी तरह से ठीक ना हो जाए और बच्चा अपने ओरिजिनल वेट पर ना आ जाए। कुछ पेरेंट्स की शिकायत होती है कि उनका बच्चा बहुत जल्दी जल्दी डायरिया करता है, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए। हमें सबसे पहले न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना है। जो बच्चे 6 महीने से कम उम्र के हैं उनको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रखने की जरूरत है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड को हम सेफ और रिच इन न्यूट्रिएंट्स मानते हैं। वो बच्चे की जरूरत के अनुसार सफिशिएंट है। 6 महीने के ऊपर होने पर बच्चे को कॉम्प्लीमेंट फीड शुरू की जा सकती है। इसके अलावा हमें शुगरी ड्रिंक्स अवॉइड करने चाहिए। न्यूट्रिशन के बाद अगला नंबर आता है जिंक का। हमें जिंक का कोर्स 14 दिन के लिए पूरा करना चाहिए। अगर आपके पीडियाट्रिशियन द्वारा आपके बच्चे को डायरिया के दौरान जिंक प्रिस्क्राइब की गई है तो ये ध्यान रखिए कि उसके 14 दिन का कोर्स पूरा किया जाए। अगर हम ये कोर्स पूरा कर लेते हैं तो हमें अपने बच्चे में देखा जाएगा कि अगले 3 महीने तक हम उसके डायरिया के नेक्स्ट एपिसोड को प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है केयर ऑफ पर्सनल एंड फूड हाइजीन। हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोना चाहिए, खासकर डायपर चेंज करने के बाद, टॉयलेट यूज करने के बाद, खाना बनाने से पहले और बच्चे को खाना खिलाने के दौरान। इस दौरान हमें हाथों को अच्छे से साफ रखना चाहिए। यूज ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो खाना बनाते हैं उसको अच्छे से ढक के रखना चाहिए। खाने वाले बर्तन अच्छे से साफ सुथरे धो के यूज करने चाहिए और हर समय जब भी खाना खाना है तो ताजा खाना ही बना के खिलाया जाए। नेक्स्ट आता है वैक्सीनेशन। मीजल्स और रोटा वायरस वैक्सीन ये बच्चों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये हमें बच्चे को डायरिया से प्रिवेंट करती हैं। इसके बाद आता है मेडिसिन। हमें सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, खासकर एंटीबायोटिक्स तो बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। अगर कुछ जरूरत लगे तो अपने डॉक्टर से सलाह करके ही दवाइयां लीजिए। लास्ट आता है डिजीजेस, जैसे कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं डाइटरी एलर्जीज या इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज। इसमें कंटिन्यूअसली बार बार डायरिया होता रहता है बच्चों में। क्या एलर्जी की वजह से बच्चों में प्रोलॉन्ग डायरिया रह सकता है? जी हाँ, कई बार कुछ ऐसी फूड आइटम्स जैसे कि वीट या मिल्क
ये बच्चों में किसी तरह की एलर्जी कर देती है। वीट में अक्सर देखा गया है एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं ग्लूटन, ये बच्चे को सूट नहीं करता, जिसकी वजह से बच्चे को अक्सर डायरिया रहता है और कोई और सिम्टम्स भी आ जाते हैं। तो अगर हम उसको ग्लूटेन फ्री डाइट देना शुरू कर दें तो इसके सिम्टम्स काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। इसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं वीट एलर्जी या सीलिएक डिसीज। इसके अलावा कई बार देखा गया है बच्चों को मिल्क इंटॉलरेंस हो जाती है, जिसकी वजह से हमें मिल्क या मिल्क के बने हुए प्रोडक्ट्स उसकी डाइट से हटाने की जरूरत पड़ जाती है, जिससे बच्चा काफी हद तक ठीक हो जाता है। इसके अलावा सोया मिल्क आता है, कई बार सी फूड होता है और इस तरह कई और आइटम्स हैं जिससे कि बच्चे को एलर्जीज हो जाती हैं। हमें बच्चे की डाइट में से इन चीजों को हटाने की जरूरत है। हमें ऐसी कौन सी खाने या पीने वाली चीजें हैं जो बच्चे को डायरिया की तरह नहीं देनी चाहिए। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है ऐसी ड्रिंक्स जिसमें बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट हो, जैसे कि फ्रूट ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब हमें अवॉइड करने चाहिए। इसके ज्यादा सेवन से बच्चे में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होके वो डायरिया को बढ़ा देता है। इसके अलावा हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसे ड्रिंक जिनमें कैफीन होता है, जैसे कि चाय, कॉफी या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये हमें अवॉइड करने हैं। कैफीन जो है वो एक लेक्सेटिव इफेक्ट देता है और उसकी वजह से बच्चा, और साथ में डायरियोसिस करता है, उसकी वजह से क्या होता है बच्चा बार बार पेशाब करना शुरू कर देता है। एक तरफ से डायरिया हो रहा है, ऑलरेडी पानी की कमी हो रही है और वो पेशाब अगर ज्यादा करेगा तो उसके शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाएगी। इसके अलावा हमें स्ट्रीट फूड्स अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि पुअर हाइजीन की वजह से इन्फेक्शन और कई बार पैरासिटिक इन्फेस्टेशन ये डायरिया को बढ़ा देता है। और इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना है कि डायरिया के दौरान बच्चे को हम प्रोसेस्ड फूड या फ्राइड फूड ना ही दें, क्योंकि इनमें सॉल्ट की मात्रा काफी ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से भी डायरिया बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से वो डायरिया को बढ़ा देता है। डायरिया के दौरान पेरेंट्स का एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि क्या हमें बच्चे को दूध कंटिन्यू करना चाहिए। जी हाँ, डायरिया के दौरान क्या होता है कि बच्चे के शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो ऐसे में उसे बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो ऐसे में उन्हें, जो बच्चे तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे हैं, उन्हें तो उस पे रखना ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दूध पिलाते रहना चाहिए। लेकिन जो बच्चे 6 महीने से ऊपर हैं, उन्हें ब्रेस्ट फीड के अलावा हमें ऊपर की डाइट भी देनी चाहिए। इससे शरीर में डिहाइड्रेशन की कमी होगी और बच्चा एक्टिव रहेगा। कई बच्चों में देखा गया जो परसिस्टेंट डायरिया के केसेस होते हैं, उनमें हमें दूध की क्वांटिटी को कम करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो आप अपने पीडियाट्रिशियन की सलाह से ही करें। व्हाट टू डू इन डायरिया, 5 बातें जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले बच्चे को डायरिया होते ही उसे ओआरएस और दूसरे फ्लूइड्स देना शुरू कर दें ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। नंबर 2, जो बच्चे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे है उन्हें दूध पिलाते रहना चाहिए ताकि बच्चे एक्टिव रहें। नंबर 3, जिंक का 14 दिन का कोर्स पूरा करना है। नंबर 4, हमें प्रॉपर हाइजीन, सैनिटेशन और हैंड वॉशिंग पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और नंबर 5, जिन बच्चों के डायरिया में स्टूल के साथ साथ ब्लड आना शुरू हो जाए, बच्चा सुस्त लगे, शक्ल से अच्छा ना लगे और डिहाइड्रेटेड लगे, उसे अपने डॉक्टर के पास फौरन लेके जाना चाहिए। What not to do in डायरिया, 5 जरूरी बातें। सबसे पहले बच्चे को घर पे बना हुआ सिंपल सादा भोजन थोड़ी थोड़ी मात्रा में देते रहना चाहिए, उसका खाना बंद नहीं करना है। नंबर 2, ओआरएस के अलावा बच्चे को किसी भी तरह का कोई एंटीबायोटिक मत दीजिए। नंबर 3, बच्चे को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, शुगरी ड्रिंक्स, ग्लूकोज सोल्यूशन, फ्रूट जूसेस, ये सब बिल्कुल मत दें। नंबर 4, बच्चे का दूध बंद नहीं करना है, खासकर जो 6 महीने से छोटे बच्चे हैं उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड नंबर 5, अगर बच्चे की सेहत में सुधार नहीं लग रहा है तो फौरन अपने पीडियाट्रिशियन से मिलिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये डायरिया के ऊपर बनाई गई सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी अगली हेल्थ अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।